Everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. Today we are going to start a new part of the existing chapter, that is Nazism and the rise of Hitler. इसका पहला जो पार्ट था, पार्ट 1 था, वो लास्ट सेशन में हम लोगों ने खत्म किया था. अब ये पार्ट 2 ये सेशन में हम लोग खत्म करने वाले हैं. ठीक है, अब ये नाजिज्म हिटलर के जो पहला पार्ट था, वो पार्ट में हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक देख लिया था. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो जापान है वो उसके ऊपर कैसे जो यूएसए एटम बॉम्ब गिरा देता है और जो वॉर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है. इसका जो सेकेंड पार्ट है, अभी ये सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो नाजिज्म है. ठीक है, जो हिटलर की जो आइडियोलॉजी है, हिटलर की जो आइडिया है या हिटलर का जो भी थॉट प्रोसेस है, वो डेवलप कैसे हुआ, हिटलर कौन सी मान्यताओं को एक्सेप्ट करता था, कौन से आर्यंस का जो थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट करता था और उसके हिसाब से उसने एक नाजी का एक वर्ल्ड व्यू बना लिया था. ठीक है, अभी वही व्यू को लेके वो ज्यूज को परसिक्यूट करता था. ये सब हम चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं. नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. दिस इज माय यूट्यूब चैनल. नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर द नाजी वर्ल्ड व्यू. अभी ये जो सेकंड पार्ट है आपका स्टार्ट होता है नाजी वर्ल्ड व्यू से. नाजी मतलब जो हिटलर की जो नाजी पार्टी होती है उसका व्यू क्या होता है वर्ल्ड को लेके या अपने जो लोगों की सोच को लेके. ठीक है, द क्राइम्स दैट नाजी कमिटेड वर लिंक्ड टू द सिस्टम ऑफ अ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस. अभी जो नाजी जो भी चीजें फॉलो करते थे, जो भी कस्टम वो फॉलो करते थे, ठीक है, वो एक सेट ऑफ बिलीव्स हुआ करती थी और सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हुआ करती थी. ठीक है, नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिम्स टू द हिटलर्स वर्ल्ड व्यू. मतलब हिटलर की जो थॉट प्रोसेस थी, हिटलर जो भी चीजें मानता था, हिटलर की जो भी थॉट प्रोसेस थी, ठीक है, हिटलर जो भी चीजें मानता था उसने वो नाजी आइडियोलॉजी उसको बना दिया था. ठीक है, अभी हिटलर क्या मानता था, हिटलर रेशियल हायरार्की को मानता था. रेशियल हायरार्की मतलब जो रेशियल मतलब डिपेंडिंग ऑन ए स्किन कलर, तुम्हारा जो स्किन कलर होता है उसके हिसाब से तुमको डिफरेंशिएट किया जाता है. इफ यू आर तुम बहुत ज्यादा गोरे हो तो तुमको अच्छा सुपीरियर माना जाएगा. तुम अगर काले हो और ज्यादा डिफरेंट कलर्स के हो तो तुमको इंफीरियर माना जाएगा. तो ये चीजें कौन एक्सेप्ट करता था, हिटलर उसके आइडियोलॉजी में एक्सेप्ट करता था. According to this, there was no equality between the people, but only a racial hierarchy. मतलब ऐसे जो नाजी पार्टी थी उनके क्या बिलीफ्स थे, वो रेशियल हायरार्की में बिलीव करते थे. रेशियल हायरार्की मतलब ये जो आर्यन यहाँ पे फोटो दिख रहा है आपको, ये आर्यंस है. ठीक है, ये आर्यंस को वो क्या मानते थे, सुपीरियर मानते थे. ठीक है, ये आर्यंस को सुपीरियर माना जाता था और ये ज्यूज जो थे इनको बहुत ज्यादा इंफीरियर माना जाता था बेस्ड ऑन देयर कलर. ठीक है, अभी ये जो आर्यंस होते थे ये ब्लॉन्ड होते थे. इनके बाल देख सकते हो, इसको ये बाल का जो कलर होता है इसको ब्लॉन्ड बोला जाता है. ठीक है, अभी और उनके ब्लू आईज होते थे, उनकी जो आंखें वो ब्लू कलर की होती थी. नॉर्डिक जर्मन आर्यंस ये किस पे थे, ये हायरार्की के सबसे टॉप में थे. इनको क्या माना जाता था, सुपीरियर माना जाता था. ऑल अदर कलर्ड पीपल्स वेर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सटर्नल फीचर्स. और जितने भी बाकी गोरे से कम कलर के जो लोग होते थे, कुछ सावले होते थे, कुछ कम गोरे होते थे, कुछ कम काले होते थे, तो उनके एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से उनको हायरार्की में प्लेस किया जाता था और उनको इंफीरियर बोला जाता था. ज्यूज वेर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रंग. अभी जो ज्यूज जो थे ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में रखे गए थे. ठीक है, इसलिए ये जो सुपीरियर आर्यंस थे उन्होंने ज्यूज को बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूट किया. दे वर रिगार्डेड एज द एंटी रेस. मतलब उनको एंटी रेस भी माना जाता था. मतलब आर्यंस के खिलाफ कोई अगर लोग है तो उनको ज्यूज को माना जाता था. तो इसलिए आर्यन लोग होते थे, उनको क्या लगता था ये जो ज्यूज है ये अपनी तबाही के लिए आए, तो इसलिए उनको मारना जरूरी है, उनको एलिमिनेट करना जरूरी है. द आर्क एनिमी ऑफ द आर्यंस. मतलब जो कट्टर दुश्मन किसके है, ये आर्यंस के कट्टर दुश्मन है ज्यूज. अभी इसकी जो थॉट प्रोसेस है, मैंने बताया जो नाजिज्म है, जो वर्ल्ड व्यू है उनका जो थॉट प्रोसेस है, ये दो साइंटिस्ट के हिसाब से आता है. ठीक है, ये साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन है, यहाँ पे उनका फोटो दिया हुआ है चार्ल्स डार्विन, और दूसरा है हर्बर्ट स्पेंसर. अभी चार्ल्स डार्विन ने बोला था नेचुरल सिलेक्शन. उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का एक थ्योरी दिया है. नेचुरल सिलेक्शन में उन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, only those species survive on earth that could adapt themselves to the changing climatic condition. मतलब अर्थ पे ऐसी ही स्पीशीज सर्वाइव कर सकते हैं जो खुद को इवॉल्व करेंगे या खुद को क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से खुद को चेंज कर लेंगे. ऐसी ही स्पीशीज अर्थ पे रहती है, इसको नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है. जो नेचर होता है वो क्या करता है, जो परफेक्ट स्पीशी होती है या बहुत ज्यादा अच्छी स्पीशी होती है, सुपीरियर स्पीशी होती है, उसको ही एग्जिस्टेंस का हक देता है. राइट, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन. और बाकी जो भी इंफीरियर स्पीशीज होती है, जो भी वीक स्पीशीज होती है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मर जाते हैं. ठीक है, तो इसको नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है. ये किसने दिया थ्योरी, ये चार्ल्स डार्विन ने दिया है. अभी हर्बर्ट स्पेंसर ने थ्योरी दिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. मतलब ये जो जंगल का कानून होता है, राइट, जंगल का अपना अलग से कानून होता है, इसमें जो फिटेस्ट होता है वो ही सर्वाइव कर पाता है. तो ये जो थ्योरी है वो किसने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो अभी वही साइंटिफिक थ्योरीज को मॉडिफाई करके ये जो नाजी थे उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिया वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रेस शुड सर्वाइव एंड द वीक वन शुड पेरिश. मतलब उनका क्या मानना है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, किसको स्ट्रॉन्गेस्ट रेस मान रहे हैं, वो मान रहे आर्यंस को.
आर्यंस क्या है, ये सुपीरियर स्पीशी है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेस उसको मान रहे। तो उनका क्या मानना था, ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, जो आर्यन की रेस है, वही सर्वाइव होनी चाहिए अर्थ पे, और बाकी के जो वीक स्पेशीज है, ज्यूज है, जिप्सीज है, पोलिश है, रशियंस है, ये क्या होने चाहिए, पेरिश होने चाहिए। पेरिश मतलब क्या, टू एलिमिनेट, या उनका एग्जिस्टेंस है वो अर्थ से खत्म होना चाहिए। ठीक है, द आर्यंस रेस वॉज द फाइनेस्ट। अभी जो आर्यन की जो रेस थी ये क्या थी, फाइनेस्ट थी। इट हैड टू रिटेन द प्योरिटी, बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। मतलब जो आर्यन की जो रेस है, आर्यंस जो लोग हैं, उन्होंने अपनी खुद की प्योरिटी क्या करना चाहिए, प्योरिटी बना के रखनी चाहिए। मतलब आर्यन वुमेन नहीं, आर्यन मैन के साथ शादी करनी चाहिए, और उनके बच्चे भी क्या होने चाहिए, आर्यन होने चाहिए। मतलब वो प्योरिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर आर्यन लोगों ने अगर ज्यूस के साथ उन्होंने मीटिंग कर ली, ज्यूस की औरतों के साथ शादी करके उनके बच्चे हुए, तो वो क्या हो जाएगी, जो प्योर रेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए वो आर्यन वुमेन ने आर्यन मेन के साथ ही शादी करनी चाहिए, और जो उनके जो बच्चे होंगे वो क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्गर होने चाहिए, और उन्हें वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहिए। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेबेंसरियम, लिविंग स्पेस। अभी जो लिविंग स्पेस है जगह है, जर्मनी के जो लोग थे, नाजी लोग थे, उनका क्या मानना था, जो जितने भी जर्मन स्पीकिंग पीपल है या जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, उन्हें क्या करना चाहिए, एक ही जगह पे इकट्ठा रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए। ठीक है, ही बिलीव दैट द न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर द सेटलमेंट। तो अगर सब जर्मन्स को एक ही जगह पे रखना है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज एक्वायर करनी पड़ेंगी। इट वुड ऑल्सो एनहांस द मटीरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। मतलब अगर टेरिटरीज एक्वायर भी कर लिए तो जो जर्मन एज अ नेशन है उसके नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, मटीरियल रिसोर्सेज, और उसकी पावर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हिटलर इंटेंडेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑल द जर्मन ज्योग्राफिकली इन वन प्लेस। हिटलर का क्या मानना था, जितने भी जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन हो क्या होना चाहिए, एक ही जगह पे उन्होंने यूनिटी में रहना चाहिए। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर द एक्सपेरिमेंट। अभी यही एक्सपेरिमेंट कहां पे होने लग गया, पोलैंड, जो जर्मनी के ईस्ट साइड में एग्जिस्ट करता था। अभी ये 3.1 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। अभी ये जो हिटलर है वो क्या बना रहा है, अब जर्मनी में डेमोक्रेसी हटा दिया, अभी एक रेशियल स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है। नाजी वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। मतलब जो नाजीज थे उनको उनके कंट्री में कौन से लोग चाहिए थे, बस आर्यंस लोग ही एग्जिस्ट करने चाहिए, ऐसा उनका मानना था। बाकी जो आर्यंस छोड़ के बाकी जितने भी थे, ज्यूज होते थे, जिप्सीज होते थे, रशियंस होते थे, ठीक है, और इनको क्या होना चाहिए, ये उनके सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, ऐसा मानना था इनका। considered desirable and worthy of the prospering and multiplying against all other who were considered undesirable। मतलब जो भी नॉर्डिक थे या नॉर्डिक आर्यंस थे उनको डिजायरेबल बोला जाता था। ठीक है, डिजायरेबल, और जो भी दूसरे कलर के लोग होते थे उनको अनडिजायरेबल बोला जाता था। इम्प्योर एंड एबनॉर्मल जर्मन नो राइट टू एग्जिस्ट। अभी जितने भी इम्प्योर जर्मन्स है और या जो भी अनडिजायरेबल कैटेगरी में आ जाते हैं, जो नॉर्डिक जैसे व्हाइट नहीं है, जो गोरे नहीं है, जो रेशियल सुपीरियर नहीं है, तो इनका क्या था, दे हैव नो राइट टू एग्जिस्ट, मतलब उनको जीने का हक नहीं है। और इथुनेशिया प्रोग्राम मेनी मेंटली एंड फिजिकली अनफिट जर्मन वर कंडेम्ड टू डेथ। अभी इथुनेशिया ये जो प्रोग्राम था ये नाजी का प्रोग्राम था। अभी इसमें क्या होता था, जितने भी अनफिट फिजिकली हैंडीकैप लोग होते थे उनको मारा जाता था। उसको एक स्पेशल ये नाम दिया गया था, जिससे यहाँ पे फोटो में देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे उनको बुलाया गया है। अभी उनको जो हैंडीकैप लोग होते थे उनको पता ही नहीं होता था कि उनको मारने के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक नाम दिए जाते थे जिससे कि क्या होता, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उनको बुलाया क्यों जा रहा है। तो यहाँ पे इथुनेशिया के लिए उनको बुलाया जाता था, उनको वहां पे मारा जाता था। अभी ये है अनडिजायरेबल्स। आर्यंस देख लिया, आर्यंस जो उनके जो गोरे लोग होते थे, जो सुपीरियर होते थे, ये थे अनडिजायरेबल लोग। देखो हिटलर और ये नाजी लोगों ने उनकी कैसी हालत कर दी। ये जो फोटो है ये हिटलर के टाइम का फोटो है। अभी अनडिजायरेबल्स में कौन कौन आ जाता है, ज्यूज आ जाते हैं, जिप्सीज आ जाते हैं, पोल्स मतलब पोलिश लोग आ जाते हैं, ठीक है, और रशियंस आ जाते हैं। जिप्सीज एंड ब्लैक्स ये क्या थे, एक रेशियल इंफीरियर इनको माना जाता था। ठीक है, हिटलर उनको मानता था रेशियली इंफीरियर, और जो आर्यंस होते थे उनको क्या बायोलॉजिकली सुपीरियर माना जाता था। ठीक है, दे वर वाइडली परसिक्यूटेड मतलब किल्ड। अभी इनको बहुत ज्यादा मारा जाता था। हिटलर जो होते थे उसकी आर्मी जो होती थी ये लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारती थी। ज्यूज द वर्स्ट सफरर इन द नाजी जर्मनी। अभी तो ज्यूज थे ये क्या थे, वर्स्ट सफरर थे। ज्यूज को सबसे ज्यादा हिटलर ने किसी कम्युनिटी को सबसे ज्यादा परसिक्यूट किया, किसी कम्युनिटी को ज्यादा मारा है, तो ये है ज्यूज कम्युनिटी। ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द ज्यूज। इनकी जो हॉस्टिलिटी है, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, ठीक है, राइवलरी जो मतलब दुश्मनी जो है ये ज्यूज के साथ बहुत पुरानी है। अभी जो ज्यूज है उनको एक स्टीरियोटाइप, एक ऐसी थॉट प्रोसेस थी, एक ऐसी थिंकिंग थी, एक ऐसी थियरी थी कि जो ज्यूज कम्युनिटी है दे आर द किलर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब उनको ऐसे पहले बोला जाता था कि ये जो ज्यू कम्युनिटी है उन्होंने ही जीसस क्राइस्ट को मारा है।
एंड दे आर द मनी लेंडर्स। अभी जो ज्यूज होते थे ये बहुत पैसे वाले लोग हुआ करते थे, दे वर द रिच कम्युनिटी, ठीक है, उनके पास पैसे बहुत ज्यादा होते थे, वो क्या करते थे, लोगों को लोन देते थे इंटरेस्ट पे, तो वो मनी लेंडर्स का काम करते थे। इसलिए क्या हो गया था, मनी लेंडर्स का काम करते थे, इंटरेस्ट उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपोज करते थे, और इंटरेस्ट अगर पे नहीं कर रहे तो वो घर वगैरह कोलेटरल वगैरह क्या करते थे, छीन लेते थे। तो ये मनी लेंडर्स के भी उनका जो इमेज था वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गेटोस। अभी जो ये जो ज्यूज होते थे उनको गेटोस में रखा जाता था। हिटलर जो होते थे, वो नाजी जो लोग होते थे, वो ये ज्यूज लोगों को गेटोस में रखते थे। दे वर ऑफन परसिक्यूटेड मतलब किल्ड, पहले ही बताया मैंने, थ्रू पीरियडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एंड एक्सपल्शन ऑफ द लैंड। मतलब उनको टाइम टू टाइम क्या किया जाता था, टाइम टू टाइम बहुत सारे उनके ग्रुप्स को मारा जाता था और उनकी जो जमीनें होती थी वो छीन ली जाती थी। वो ज्यूज का जो हेट्रेड है उसके लिए उसने सोल्यूशन क्या निकाला था, जो ज्यूज थे उनको क्या करना चाहिए, उनको मारना है तो उसके लिए उसने सॉल्यूशंस निकाले थे। हिटलर्स हेट्रेड ऑफ ज्यूज वाज बेस्ड ऑन सूडो साइंटिफिक थ्योरी। सूडो साइंटिफिक थ्योरी मतलब क्या, एक ऐसी साइंटिफिक थ्योरी जो फॉल्स डेटा पे बेस्ड है, मतलब एक फ्रॉड चीजों पे बेस्ड है। फॉल्स मतलब फ्रॉड चीजों पे बेस्ड है। इट कैन ओनली बी रिजॉल्व थ्रू द टोटल इलिमिनेशन। और वो क्या बोलता था, ये ज्यूज का जो प्रॉब्लम है अगर सॉल्व करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, अर्थ से वाइप आउट करना पड़ेगा, मतलब उनको टोटल इलिमिनेशन उनका करना पड़ेगा, मतलब धरती पे एक भी ज्यूज एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। From 1933 to 1938, Nazi territories pauperized and segregated Jews, compelling them to leave the country. अभी 1933 से 1938 तक क्या होने लग गया, अभी ये जो नाजी जो पार्टी थे, नाजी पार्टी के लोग थे, जो आर्मी थी, ये क्या करती थी, ज्यूज लोगों को धमकाती थी, डराती थी, उनको उनकी कंट्री छोड़ने के लिए उनको मजबूर किया जाता था, उनकी जमीनें छीन ली जाती थी। और 1939 से 1949 तक क्या करना चालू कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स चालू कर दिए। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है, गैस चेंबर्स होते थे, ये यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, ये गैस चेंबर है, ठीक है। अब ये गैस चेंबर में क्या किया जाता था, यहाँ पे लोगों को भर दिया जाता था, और ये जो गैस है, यहाँ पे गैस जो हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये गैस के नोजल हुआ करते थे, ये गैस यहाँ से रिलीज होता था, और विद इन अ सेकेंड जो पूरे जितने भी लोग यहाँ पे भरे हुए हैं वो 1 सेकेंड में मर जाते थे। यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, ये लोगों की चीजें, ये ग्लासेस है, ये लोग कितने सारे लोगों की चीजें, मतलब कितने सारे लोगों को उन्होंने यहाँ पे गैस चेंबर में भर के मारा। अभी यहाँ पे गैस चेंबर में ये लोगों को यहाँ पे जमा किया जाता था, लोगों को पता ही नहीं होता था कि उनको गैस चेंबर में मारने के लिए बुलाया गया है, ठीक है, तो लोगों को कोई आइडिया नहीं होता था, इसलिए लोग जहाँ पे ये नाजी लोग बोलते थे वहां चले जाते थे। और the next phase 1939 1949 aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them in the gas chambers of Poland। मतलब गैस चेंबर में लास्ट में उनको क्या किया जाता था, मार दिया जाता था। Men and women were left with nothing to survive in the ghettos। मतलब अभी जो ghettos में वहां पे उनको रखा जाता था, वहां पे उनकी सर्वाइविंग कंडीशन जो होती थी वो बहुत ज्यादा खतरे में आ गई थी। अभी रेशियल यूटोपिया, द नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, वन ब्रांच ऑफ दोस क्लासिफाइड एज आर्यंस, दे लिव्ड इन द नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज एंड हैड जर्मन ऑन रिलेटेड ओरिजिन। अभी जो आर्यंस होते थे ये नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज के पार्ट में ही रहते थे, ठीक है, और उनके जर्मन ओरिजिन उनका रहता था। और ये जिप्सीज जो होते थे, अब हम लोगों ने पहले ये देखा था कि जिप्सीज को परसिक्यूट किया, जिप्सीज को भी मारा, ज्यूज को मारा, उसके बाद पोलिश लोगों को भी मारा। तो ये जिप्सीज कौन थे, द ग्रुप दैट वर क्लासिफाइड एज जिप्सी हैड देयर ओन कम्युनिटी आइडेंटिटी। सिंटी एंड रोमा वेर टू सच कम्युनिटीज। अब ये जो जिप्सीज थे, सिंटी और रोमा उसमें आ जाते थे, जो कौन से ओरिजिन के, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, ठीक है। पॉपराइज मतलब क्या, रिड्यूस टू एब्सोल्यूट पोवर्टी। मतलब ये जो नाजी लोग थे वो क्या करते थे, ये बाकी कम्युनिटीज के लोगों को पॉपराइज करते थे, मतलब उनको ऐसे कंडीशन में लेके आते थे कि वो क्या हो जाए, उनकी जो अच्छी कंडीशन, अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है उससे उनको गरीबी में ढकेला जाए या उनको पॉवर्टी में लाया जाए। परसिक्यूशन मतलब इलिमिनेट करना, मार देना। यूजर्स मतलब ये मनी लेंडर्स जो होते थे वो क्या करते थे, एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट लगा के लोन लोगों को देते थे और उनको अब्यूज किया जाता था। अभी जेनोसाइडल वॉर मतलब क्या, हम लोगों ने पहले देखा था, पार्ट 1 में देखा था। जेनोसाइडल वॉर मतलब किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना और उसको एलिमिनेट करना, वाइप आउट कर देना, ठीक है। वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। पोलैंड वाज डिवाइडेड, में देख सकते हो आप लोग, ग्रेटर जर्मनी। अभी जर्मनी क्या कर रहा था, यहाँ पे पोलैंड को इन्वेड कर लिया था, ठीक है। पोलैंड का जितना भी नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट था, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट था ये हिटलर ने क्या कर लिया था, एक्वायर कर लिया था, और यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स उसने बनाए थे। अभी कंडीशन ऑफ द पोलिश, अभी जो पोलिश लोग थे उनकी कैसी कंडीशन कर ली, पहले हम लोगों ने ज्यूज के बारे में देखा, जिप्सीज के बारे में देखा, अभी ये पोलिश लोग हैं। पोलिश लोगों को भी परसिक्यूट किया गया, उनको भी बहुत मारा गया।
फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज। अभी जो उन्होंने पोलैंड को एक्वायर करना चालू कर दिया, ये पोलैंड के जितने भी लोग थे, पोलैंड के जो नेटिव लोग थे, वहां के लोकल लोग थे, उनको क्या करना चालू कर दिया, उनको उनके कंट्री से बाहर निकलना चालू कर दिया। उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, उनके जो लैंड थी वो क्या करना चालू कर दिया, उन्होंने कब्जा करना चालू कर दिया। हेरेडेड लाइक कैटल। अभी ये जो पोलिश लोग थे उनको कैसे ट्रीटमेंट दी गई, जानवरों जैसी ट्रीटमेंट दी गई। इन द अदर पार्ट कॉल्ड एज जनरल गवर्नमेंट, द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल द अनडिजायरेबल्स ऑफ द एम्पायर। एजुकेटेड पोलिश क्लासेस वेर मर्डर टू कीप पीपल इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअली सर्वाइव। मतलब जो भी एजुकेटेड पोलिश होते थे वो बाकी अनएजुकेटेड पोलिश लोगों को सिखाते थे, जो हिटलर जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, एक कंट्री होनी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, आइडियाज ये लोगों को सिखा रहे थे। ये भी लोगों को क्या किया गया, उनको मारा गया और उनको चुप बिठाया गया। अभी नेक्स्ट है रेस टेस्ट। रेस टेस्ट मतलब क्या कि एक स्पेसिफिक आदमी, अगर पर्सन है, मैन या वुमेन है, ठीक है, मैन या वुमेन है, वो आर्यन है या कोई दूसरा कलर्ड है, अनडिजायरेबल, या तो डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है, उसकी टेस्ट होती थी, ठीक है। पोलिश चिल्ड्रन हु लुक लाइक आर्यंस वेर फोर्सिबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स एग्जामिन्ड बाय द रेस एक्सपर्ट। मतलब ये पोलिश लोगों के जितने भी बच्चे हुआ करते थे जो आर्यंस जैसे दिखते थे, उनकी रेस एक्सपर्ट से एक टेस्ट की जाती थी कि ये आर्यन बनने के लायक है कि नहीं। इफ रेस टेस्ट पास, अगर ये जो टेस्ट होती थी, ये अगर टेस्ट पास कर ली तो ये जर्मन फैमिली जो होती थी उनको क्या करती थी, ये बच्चों को अडॉप्ट कर लेती थी, ठीक है। और जो भी बच्चे ये टेस्ट में फेल हो जाते थे उनको कहां भेजा जाता था, ऑर्फनेजेस में भेजा जाता था, ठीक है। अभी स्टेप्स टू द डेथ। अभी जो हिटलर होता था, ये हिटलर लोगों को कैसे प्रोसिक्यूट करता या कैसे मारता था, ठीक है, उसके स्टेजेस होते थे, ठीक है। पहला स्टेज क्या है, एक्सक्लूजन। अभी एक्सक्लूजन उसने कब से कब तक रन किया, 1933 टू 1939 तक किया। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज अ सिटीजन। मतलब उसने पहले क्या करना चालू कर दिया, उनको उनके कंट्री से बाहर निकालना चालू कर दिया, उनको राइट ही नहीं दिया। मतलब यू आर नॉट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, ऐसा सीधा बोल दिया उसने। अभी इसमें क्या कर रहा है वो, ओनली पर्सन ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड हेंसफोर्थ बी द जर्मन सिटीजन। मतलब जो भी जर्मन रिलेटेड आदमी है, ठीक है, जिसके शरीर में जर्मन का ब्लड दौड़ता है, वही क्या होगा, उसको ही जर्मन एम्पायर प्रोटेक्ट करेगा और उसको ही सिटीजन मानेगा। मैरिजेस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स वेर फॉरबिडन। मतलब ज्यूज जो लोग होते थे वो जर्मन लोगों से क्या नहीं कर सकते थे, शादी नहीं कर सकते थे, उनके बच्चे नहीं हो सकते थे। और इसके ऊपर क्या किया उसने, एक लॉ पास कर दिया कि ये शादी नहीं होनी चाहिए दोनों के बीच में, क्योंकि रेस उनको प्योर रखना है, राइट। सुपीरियर आर्यन की जो रेस है उनको उसको प्योर रखना है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बिटवीन द जूज एंड जर्मन्स वेर अ क्राइम। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब शादी होने के बाद भी अगर कोई अफेयर है किसी आदमी के साथ, किसी औरत के साथ, उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोला जाता है। अभी जितने भी ज्यूज और जर्मन्स के ऐसे अफेयर होते थे उसको क्या माना जाता था, क्राइम माना जाता था, और उसको बहुत भयानक पनिशमेंट भी दी जाती थी, क्योंकि अगर रेस उनको सुपीरियर बना के रखना है तो ये सब चीजें उनको क्या करनी पड़ेगी, बैन करनी पड़ेगी। जूज वेर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। मतलब जो जूज लोग थे उनको जर्मनी का फ्लैग हाथ में लेना भी अलाउड नहीं था, ठीक है। अदर लीगल मेजर्स इंक्लूडेड। अभी अदर लीगल मेजर्स क्या क्या थी, बॉयकॉट ऑफ जूज बिजनेसेस। जूज लोगों के जितने भी बिजनेस होते थे उसको बॉयकॉट किया गया, कोई उनके दुकान में नहीं जाता था, उनके दुकान को मतलब जो आर्मी के लोग होते थे उनको बार बार टॉर्चर करते थे। एक्सपल्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज। अभी जितने भी जूज लोग थे उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, गवर्नमेंट में एक भी जू आदमी काम करने के लिए नहीं था, उनको गवर्नमेंट सर्विसेज देते ही नहीं थे। फोर्स सेलिंग एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। मतलब जितने भी उनकी प्रॉपर्टीज थी, उनकी जो लैंड थी, बिल्डिंग थी, उनको फोर्सफुली उनको सेल करने के लिए बोल दिया, मजबूर कर दिया, और नहीं तो अगर सेल नहीं कर रहे तो उनकी जो जमीनें होती थी वो छीन लिया जाती थी। अभी ये बाकी के लीगल मेजर्स छोड़ के जो ज्यूज लोग की जो प्रॉपर्टी होती थी उसको प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनकी जो प्रॉपर्टी जो थी वो उसको लूटी गई, उनके जो हाउस घर थे उसको उसके घरों पे अटैक कर दिए गए, ठीक है। उनका जो रिलीजियस प्लेस था सिनागस, इसको क्या कर दिया गया, उसको भी जला दिया गया, और जो लोग होते थे, जितने भी ज्यूज लोग दिखते थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। अभी उसी नाइट को वो क्या बोल रहे हैं, द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। अभी स्टेज 2 जो है इसको ये देखा था हम लोगों ने, गेटो जो घर होते थे किसके, ज्यूज लोगों के होते थे। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस फ्रॉम सितंबर 1941 ऑल ज्यूज हैव टू वेयर येलो स्टार ऑफ डेविड ऑन देयर ब्रेस्ट। मतलब ये अभी जितने भी जूस लोग हैं उनको क्या करना पड़ रहा है, एक आइडेंटिटी कार्ड पहनना पड़ रहा है, एक येलो स्टार पहनना पड़ रहा है, जिससे कि जूस लोग हैं वो आइडेंटिफाई हो जाए। दिस आइडेंटिटी मार्क वाज स्टैम्प ऑन देयर पासपोर्ट ऑल्सो। मतलब उनके जो पासपोर्ट होते थे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर जा रहे तो वो पासपोर्ट पे भी क्या लगाया जाता था, येलो स्टार लगाया जाता था। उनके पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स पे, उनके घरों पे येलो स्टार लगाया जा रहा है, ठीक है। दे वर केप्ट इन अ जूइश हाउसेस इन जर्मनी एंड इन गेटोज लाइक द लॉर्ड्स एंड वॉर्सो। ये जगह का नाम है, ठीक है। एक स्पेसिफिक जगह उनके लिए बनाई गई, किसके लिए, ज्यूज के लिए। और जो जगह थी ये बहुत ज्यादा पॉवर्टी से भरी हुई थी और ये बहुत ज्यादा
ये जगह थी क्या थी, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड जगह थी। अब ये जगह पे जब ये ज्यूज लोगों को भेजा जाता था, उनकी जो प्रॉपर्टी होती थी, उनकी जो असेट्स होती थी, वो क्या की जाती थी, वो सब लूटी जाती थी। पहले जो जर्मन लोग होते थे क्या करते थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, डॉक्यूमेंट होते थे, छीन लेते थे, और फिर ये गेटोज में क्या किया जाता था, ज्यूज लोग को वहां पे रखा जाता था। ज्यूज हैड टू सरेंडर ऑल देयर वेल्थ, मतलब उनको क्या करना पड़ता, उनकी जो पूरी प्रॉपर्टी वो सरेंडर करनी पड़ती थी बिफोर एंटरिंग इनटू द गेटोस, ये गेटोस में जाने से पहले। Soon the ghettos were bringing upon the hunger, starvation and disease due to the deprivation on poor hygiene। और ये गेटोस मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की कुछ फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, वहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता था, वहाँ पे क्लीनलीनेस अच्छा रखा नहीं जाता था, एंड एट द एंड ऑफ द डे डिजीजेस की वजह से ये ज्यूज लोग होते थे क्या हो जाते थे, मर जाते थे डिजीज की वजह से, पॉवर्टी की वजह से। अभी ये जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आप लोगों के दिया हुआ है, ज्यूज फ्रॉम ज्यूज हाउसेस, कॉन्सेंट्रेशन कैंप, ये कैसे उनकी चीज़ें जो थी यहाँ पे जमा की जाती थी, उनको गैस चैम्बर में भरने से पहले या गैस चैम्बर में डालने से पहले, उनको मारने से पहले। ये जो डेड बॉडी है ये ऐसी यहाँ पे मरी पड़ी है, ठीक है, ये ज्यूज लोग है। अभी यूथ इन नाजी जर्मनी, अभी जो यूथ होता था, हिटलर जो होता था, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता था जर्मनी के यूथ में। उसका ऐसा मानना था कंट्री का जो भविष्य है ये यूथ ही चेंज कर सकता है। यूथ मतलब जो जवान बच्चे हैं वो चेंज कर सकते हैं। हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कैन बी इस्टेब्लिश्ड बाय टीचिंग नाजी आइडियोलॉजी। मतलब हिटलर का क्या मानना था, एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, एक रेशल सुपीरियर सोसाइटी, आर्यंस की सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। जैसे बच्चों को ही सिखाएंगे तभी बच्चे बड़े होंगे और वो कल्चर क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे, नाजी कल्चर फॉलो करेंगे। आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग टू द गुड जर्मन्स, मतलब अभी यहाँ पे हिटलर क्या कर रहा है, उनके स्कूल्स टेक्स्ट बुक में उनको हिटलर की जो आइडियोलॉजी है, नाजी की जो आइडियोलॉजी है, वो उनको बच्चों को बचपन से ही सिखा रहा है। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वेर री रिटन, अभी जो भी टेक्स्ट बुक्स थे उनके वापस नए तरीके से लिखे गए, नाजी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए। रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस, रेशियल साइंस मतलब टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, ये साइंस उनके टेक्स्ट बुक में इंक्लूड कर दिया गया। मतलब बच्चों में बचपन से ही एक एंगर डाला जा रहा है, उनके सर में एक एंगर डाला जा रहा है, जिससे जो लोग हैं बचपन से ही डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट करेंगे। स्टीरियोटाइप्स अबाउट द ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ्स क्लासेस, मतलब उनका जो ज्यूज लोग होते थे उनको बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया गया। उनकी जो सोच थी, लोगों में एक सोच ज्यूज के लिए बिठाई गई, जिससे उनको क्या किया जाता था, उनके दिमाग में एक एंगर आ जाता था ज्यूज लोगों को देखते ही। चिल्ड्रंस वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज वर्शिप हिटलर। अभी बचपन से ही बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, हिटलर को वर्शिप करना है, मतलब हिटलर को प्रेयर करना है, और जो ज्यूज है उनको हेट करना है, वो उन्होंने देश के लिए लॉयल होना चाहिए, ये सब चीजें उनको बचपन से ही सिखाई जा रही है। वायलेंट स्पोर्ट वर प्रोमोटेड, वायलेंट स्पोर्ट मतलब ऐसा स्पोर्ट जिसमें क्या है, वायलेंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि बॉक्सिंग होता है। हिटलर का क्या मानना था, अगर ये वायलेंट जैसे स्पोर्ट या बॉक्सिंग जैसे अगर स्पोर्ट बच्चे खेलेंगे तो इससे उनका क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऐसे लोग बनेंगे, स्ट्रॉन्ग हार्टेड लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होंगे। यूथ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन्स यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। अभी ये जो एज ग्रुप होते थे, हिटलर क्या करता था, अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते थे, ठीक है। अभी 10 साल के अगर बच्चे हैं उनके लिए जंग फॉल्क ऑर्गेनाइजेशन होता था। 14 ईयर्स के जो बच्चे, ऑल बॉयज हैड टू जॉइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने भी बॉयज होते थे उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन या हिटलर यूथ ज्वाइन करना पड़ता था। 18 साल के हो गए तो लेबर सर्विसेज उनको देने, सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ता था। और 18 साल होने के बाद उनको किस में जाना पड़ता था, आर्म सर्विसेज में, मतलब आर्मी में उनको ज्वाइन करना पड़ता था। अब ये जंग बॉल के, ये क्या है, नाजी यूथ ग्रोथ फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, हम लोगों ने पहले ही देखा है, जो 14 ईयर्स से जो कम है उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिससे वहां पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी। हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन, अभी हिटलर का ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन था, ये देखा था, ये 1922 में बना था, द यूथ लीग ऑफ द नाजी। 4 years later it renamed as हिटलर यूथ, एम टू यूनिफाई यूथ मूवमेंट अंडर द नाजी कंट्रोल। मतलब जितने भी जर्मनी में बॉयज है, यंग यूथ है, ठीक है, जितने भी यूथ है उनको यूनिफाई करने का ये ऑर्गेनाइजेशन है। अभी क्या काम कर रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन, टॉट टू वर्शिप वॉर, उनको क्या सिखाया जा रहा है, वॉर करने का जो टैक्टिक्स है या वॉर को वर्शिप करना चाहिए, ये सब चीजें सिखाई जा रही है। ग्लोरीफाई एग्रेशन, मतलब गुस्सा करना उनको सिखाया जा रहा है, वायलेंस करना सिखाया जा रहा है। डेमोक्रेसी के लिए हेट डेवलप की जा रही है वो बच्चों के दिमाग में, ठीक है। एंड ज्यूज के लिए भी हेट डेवलप की जा रही है, कम्युनिस्ट के लिए, जिप्सीज के लिए, एंड ऑल अदर कैटेगरीज दैट वेर अनडिजायरेबल। मतलब बचपन से ही बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है कि वायलेंस करना चाहिए, वॉर करने चाहिए, और जितने भी अनडिजायरेबल लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। मतलब इसका ये बच्चों का फ्यूचर देखो आप कैसे हो सकता है। अब ये जो डिजायरेबल बच्चे थे, हिटलर क्या करता था, डिजायरेबल बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करता था, उनको प्रमोट करता था। ये अनडिजायरेबल जीविश के बच्चे होते थे, यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, ये डिजायरेबल है, ये अनडिजायरेबल है। मतलब हिटलर अनडिजायरेबल बच्चों के साथ फोटो भी नहीं खिंचवाता था।
द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अभी जो जर्मनी में जितने भी मदर्स है, ठीक है, जो बच्चों को जन्म दे रहे हैं, ठीक है, वो रोल उनका कैसे प्ले होता था, नाजी लोगों ने उसके ऊपर कैसे लॉज लगाए थे। द चिल्ड्रन वेयर टोल्ड वुमेन एंड मेन आर डिफरेंट। अभी जो बच्चे होते थे उनको बताया जाता था जर्मनी में कि वुमेन अलग होती है, मेन अलग होते हैं, ठीक है। बॉयज जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो एग्रेसिव होने चाहिए। मेन जो है वो एग्रेसिव होने चाहिए, मस्कुलिन होने चाहिए, और आयरन हार्टेड और स्टील हार्टेड होने चाहिए, मतलब इमोशंस नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है। और गर्ल्स को क्या सिखाया जाता था, गर्ल्स हैव टू बी गुड मदर्स, उनको अच्छा मदर बनना है। और उनका जो प्योर ब्लडेड का जो कंसेप्ट है वो आगे आर्यन रेस उन्होंने बढ़ाने का काम करना चाहिए। मतलब उनकी जो मेटिंग है उन किसके साथ होनी चाहिए, आर्यन लोगों के साथ ही होनी चाहिए, और आर्यन के ही बच्चे उन्होंने पैदा करने चाहिए, और आर्यन के बच्चे आगे बढ़ने चाहिए। गर्ल्स हैड टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ द रेस, मतलब जो गर्ल्स है ये इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उनके जो बच्चे होने चाहिए वो आर्यन ही होने चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम द ज्यूज, लुक आफ्टर देयर होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी व्यू। और उनके बच्चों को क्या सिखाना है, नाजी का व्यू सिखाना है। ज्यूज लोगों से दूर रहना है और उनके घरों में उनके बच्चों को एट द एंड ऑफ द डे उनको संभालना है। वेर ऑल मदर्स ट्रीटेड इक्वली। अभी सब जो मदर्स थी उनको नाजी लोग इक्वली ट्रीट करते थे क्या, नहीं। नाजी लोग जो होते थे, कुछ वुमेन को, कुछ मदर्स को बहुत ज्यादा सुपीरियर ट्रीट करते थे, और कुछ मदर्स को भले ही वो जर्मन के हैं, जर्मन स्पीकिंग है, पर उनको इंफीरियर ट्रीट किया जाता था। अनइक्वल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द वुमेन। वुमेन हु बोर रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रंस वेर अवॉर्डेड। मतलब ऐसे जो भी वुमेन्स होते थे जिनके बच्चे आर्यन जैसे दिखते थे, ठीक है, जो गोरे दिखते थे, वो वुमेन्स को अवार्ड दिया जाता था और वो वुमेन्स को प्रमोट किया जाता था। ऑनर क्रॉसेस वेर अवॉर्डेड टू दिस हु एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए उनको मेडल्स भी दिए जाते थे, ऑनर क्रॉसेस। फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स, ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कंसेशन इन द शॉप्स, रेलवे फेयर्स। मतलब ऐसे वुमेन, ऐसे जो मदर्स हैं जिन्होंने आर्यन बच्चों को जन्म दिया और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म दिया है, तो उनको क्या मिलती थी, हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट मिल जाता था। जो शॉप से उसमें कंसेशन मिल जाते थे, रेलवे में जो फ्रेट होता था वो फ्री मिल जाता था, डिस्काउंट्स मिल जाते थे। वुमेन हु बोर रेशियली अनडिजेबल चिल्ड्रंस वेर पनिश। मतलब ऐसे जर्मन वुमेन जिन्होंने, उनके जो बच्चे हैं वो आर्यन जैसे अगर पैदा नहीं हो रहे तो उनको क्या किया जाता था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको पनिश किया जाता था। ऑल आर्यन वुमेन हु डिविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वेर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सीवियरली पनिश्ड। मैनी रिसीव जेल सेंटेंस। अभी ऐसे मदर्स को क्या कर दिया, उन्होंने जेल में भी डाल दिया। उनका जो सिविक ऑनर था, उनका जो सिटीजनशिप का जो टाइटल था वो भी हट गया, और उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस उन्होंने लगा दिए गए, ठीक है। मतलब जर्मन स्पीकिंग ही वुमेन है, पर उनके साथ क्या हो रहा है, एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब ये जो ऑनर क्रॉसेस है ये वुमेन को दिए जाते थे, वुमेन बेसिकली जो मदर होती थी उनको दिए जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये मदर को ब्रॉन्ज मेडल कब दिया जा रहा है, जब उनको 4 बच्चे हैं। सिल्वर मेडल कब दिया जा रहा है, जब उनको 6 बच्चे हैं। और गोल्ड मेडल कब दिया जा रहा है, मतलब जिनको 8 से ज्यादा बच्चे हैं। ये मेडल हिटलर खुद देता था। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। अभी जो प्रोपेगेंडा होता है, मतलब ये क्या हो जाती है, एक थियरी होती है, या लोगों में उनका ब्रेन वॉश किया जाता है अपनी आइडियोलॉजी को पूरा करने के लिए, ठीक है। नाजी नेवर यूज द वर्ड्स किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अभी जो नाजी होते थे वो बहुत स्मार्टली प्ले करते थे, ठीक है। अगर लोगों को पहले पता चल गया कि उनको मारने के लिए आ रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, भागने लग जाएंगे, ठीक है। तो फिर भाग गए तो फिर उनको मारते नहीं आएगा। तो हिटलर क्या करता था, मारने के लिए अलग अलग कोड वर्ड्स यूज करता था, ठीक है। डिसेप्टिव एंड चिलिंग टर्म्स वेर यूज फॉर मास किलिंग। अभी अलग अलग कौन से वर्ड यूज होते थे, ट्रीटमेंट वर्ड ये यूज होता था मारने के लिए, इलिमिनेट करने के लिए। फाइनल सॉल्यूशन ये वर्ड यूज किया जाता था फॉर द ज्यूज। इथोनिशिया ये वर्ड यूज किया जाता था डिसेबल लोगों के लिए। सिलेक्शन ये वर्ड यूज किया जाता है। डिसइंफेक्शन किया जाता है। डिसइंफेक्शन मतलब जो जर्म्स होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करते हैं, तो ज्यूज लोगों को डिसइंफेक्ट करना मतलब उनको इलिमिनेट कर देना। इवैक्यूएशन करना ये भी वर्ड यूज किया जाता था उनको मारने के लिए, उनकी मास किलिंग करने के लिए। इवैक्यूएशन गैस चेंबर। अभी एक इवैक्यूएशन मतलब ये गैस चेंबर के लिए होता था, मैंने पहले ही बताया, ये गैस चेंबर होता है, इसमें लोगों को भराया जाता है और यहाँ पे लोग भरने के बाद गैस रिलीज किया जाता है, विद इन द सेकेंड लोगों की डेथ हो जाती थी। इवैक्यूएशन मीन डिपोर्टिंग पीपल एज द गैस चेंबर लेबल्ड एज डिसइंफेक्टेड एरियाज लुक लाइक द बाथरूम इक्विप विद द फेक शावर हेड। मतलब ये कैसे दिखते थे, ये जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है गैस चेंबर है, ये गैस चेंबर है, ठीक है। ये ऐसा दिख रहा है जैसे उनको जो जूस लोग हैं उनको नहलाने के लिए यहाँ पे लाया जा रहा है, तो जूस लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उनको यहाँ पे लाया क्यों जा रहा है, उनके साथ होने क्या वाला है। इसलिए वो लोग जो होते थे वो क्या करते थे, उनको फॉलो करते थे। अगर उनको पहले ही पता चलता कि ये हमने को मारने के लिए लेके जाने हैं तो वो वहां तक पहुंचते ही नहीं, भाग जाते कहीं ना कहीं बीच में। तो यहाँ पे जब वो आते थे उनको उनके कपड़े उतारे जाते थे, ठीक है, उनको नेकेड किया जाता था, फिर ये यहाँ पे चेंबर में भरा जाता था। मेन को भी नेकेड किया जाता था, वुमेन को भी नेकेड किया जाता था, और फिर यहाँ पे गैस रिलीज करके उनको मारा जाता था। Nazism, playing with the mind of the people. Nazism worked on the minds of the people, tapped their emotions and turned the
हेट्रेड एंड एंगर टू दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल्स। अभी ये जो नाजी लोग थे वो क्या करते थे, लोगों के माइंड के साथ खेलते थे, ठीक है, लोगों के माइंड के साथ खेलते थे। मतलब उन्होंने बहुत सारी नई नई चीजें लोगों का इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया था। जो उनके जो जर्मनी के लोग थे उनका ब्रेन वॉश करना चालू कर दिया था। ब्रेन वॉश करना मतलब एक स्पेसिफिक, अगर जूस लोग हैं तो जूस लोगों को ऐसा बताया जाता था कि जूस लोग है ये क्या है, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को तो पहले ही मारा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आर्यन रेस के अगेंस्ट है, ये आर्यन लोगों को मारने के लिए पैदा हुए। तो ये सब ब्रेन वॉश उनका किया जाता था और लोगों में एक गुस्सा डाला जाता था जिससे कि वो जूस के ऊपर क्या करे, जूस लोगों को मारे, ठीक है। दे सॉट टू विन देयर सपोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट नाजी अलोन कुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। मतलब ये लोगों को ये भी बताते थे, उनका ऐसा ब्रेन वॉश करते थे कि बस हिटलर ही है जो जर्मनी के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है, हिटलर ही है, ये भगवान का अवतार है और हिटलर ही अपने पूरे जो प्रॉब्लम्स है रूट कॉज से सॉल्व कर सकता है। और लोगों को कैसे ब्रेन वॉश किया था, मीडिया वॉज यूज टू विन द सपोर्ट ऑफ द रिजिम। मतलब मीडिया में हिटलर की बस तारीफ की जाती थी, हिटलर को कभी अपोज नहीं किया जाता था। पूरी मीडिया जो होती थी वो हिटलर को भगवान की रूप की तरह उसको बताए, लोगों को बताती थी। जो मीडिया तो पूरा हिटलर ही कंट्रोल करता था, स्टेट कंट्रोल करता था। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस। अभी जो नाजी के जो आइडियाज होती थी उसके बहुत सारे ब्रेवरी के इमेजेस बनाए गए, लोगों को फिल्म्स दिखाए गए, रेडियोस पे उसकी अच्छी अच्छी चर्चाएं हुई, पोस्टर्स बनाए गए और कैची स्लोगन, मतलब ऐसे स्लोगन्स बनाए गए जिससे हिटलर की और ज्यादा तारीफ हो जाती, ठीक है। इन द पोस्टर्स एनिमीज ऑफ द जर्मन वेयर स्टीरियोटाइप्स मॉक्ड अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब एज इविल। मतलब ऐसे पोस्टर्स भी थे, हिटलर के जितने भी दुश्मन हैं, ठीक है, ज्यूज लोग हैं, जिप्सीज हैं, बाकी भी अनडिजायरेबल जितने भी लोग हैं, उनके जो एनिमीज थे, तो उनको कैसे पोस्टर में दिखाया जाता था, उनको एक स्टीरियोटाइप मतलब एक सोच डेवलप की जाती थी, उनको वहां पे अब्यूज किया जाता था कि ये जो लोग है ये क्या है, ईविल है, हिटलर जो है ये अच्छा भगवान है और जो बाकी के लोग हैं ये क्या है, ईविल है। ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज अ वीक एंड डिजनरेट। मतलब जो सोशलिस्ट और लिबरल्स है, लिबरल्स मतलब कौन होते थे, लिबरल्स मतलब ऐसे लोग जिनको सोसाइटी में चेंज चाहिए। तो हिटलर जो होता था ये सोशलिस्ट लोगों और लिबरल लोगों को क्या बोलता था, ये वीक लोग हैं और ये क्या है, इंफीरियर लोग हैं, ये अपने जर्मनी का भला नहीं सोच सकते। प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड ऑफ ज्यूज एंड द इटर्नल ज्यू। अभी प्रोपेगेंडा फिल्म मतलब एक फिल्म बनाई गई, ऐसे मूवीज लोगों को बताए गए जिससे वो लोग जो होते थे वो ज्यूज को और ज्यादा हेट करते थे, ठीक है। दे मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब उन्होंने सेम अपील बाकी लोगों को भी, बाकी उनकी जो पॉपुलेशन होती थी, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है, ये उनकी आइडिया थी। जर्मन फार्मर, अभी ये क्या है, एक लिफलेट है, ठीक है, यहाँ पे दिया है पेजेंट की जो नाजीज होते थे वो उनके फार्मर्स से कैसे डील करते थे, ये छोटा सा मैसेज उन्होंने दिया हुआ है। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइसिस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अभी हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। अभी जो हिटलर होता था, हिटलर के लोग बहुत फैन थे, हिटलर को लोग पहले बहुत मानते थे, उसको भगवान की तरह, भगवान का दर्जा जर्मनी में दिया गया था, ठीक है। मैनी पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नाजी आइडियोलॉजी। अभी हिटलर जो होता था ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल स्पीकर था, ही वॉज अ वेरी गुड स्पीकर। तो लोगों के ना वो अपने स्पीच में ही इतने इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस देता था कि लोगों के जो ब्रेन वॉश है वो अपने स्पीचेस में ही कर देता था। तो लोग क्या करने लग गए थे, उसका जो बात करने का जो तरीका होता था वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते थे और उसकी आइडियोलॉजी को मानने लग गए थे। अभी एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक लाइक अ ज्यू। मतलब उसने इतना लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया था कि कभी भी उनको ज्यूज दिखते थे उनके दिमाग में गुस्सा आ जाता था। मार्क ज्यूज हाउसेज एंड रिपोर्टेड इज सस्पिशियस नेबर्स। अभी उन लोगों ने भी उसकी बातें सुन के, हिटलर का जो स्पीचेस होते थे वो सुन के, ज्यूज के जितने भी घर होते थे उसको सस्पिशियस नेबर्स उसके ऊपर लिखना चालू कर दिया, रिपोर्ट करना चालू कर दिया। जेन्युइनली बिलीव दैट नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इंप्रूव जनरल वेलबींग। मतलब उन्होंने ये मानना चालू कर दिया कि जो हिटलर जो है ये भगवान है और ये हमारी जर्मनी में, हमारी कंट्री में क्या ला सकता है, प्रॉस्पेरिटी ला सकता है, हमारी कंट्री को और ज्यादा पैसे वाला बना सकता है, ऐसा लोगों को लगने लग गया। नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी सपोर्टर। मतलब अभी जर्मनी में सारे लोग थे, वो सारे लोग हिटलर को पसंद नहीं करते, कुछ लोग ऐसे भी थे जो हिटलर को प्रोटेस्ट करते थे, हिटलर को अपोज करते थे। ऑर्गेनाइज एक्टिव रेसिस्टेंस, उन्होंने हिटलर के अगेंस्ट में एक्टिव रेसिस्टेंस ऑर्गेनाइज करना चालू कर दिया। मेजोरिटी पैसिव इनलुकर्स ब्रेविंग पीपल रिप्रेशन एंड डेथ। मतलब उन्होंने उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, पुलिस लोगों ने मारने के बाद पुलिस लोगों से भागते थे, फिर भी अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखते थे। बहुत सारे लोगों की उसमें डेथ भी, हिटलर जो होता था वो कोई भी उसको अपोज करता था तो सीधा मार ही देता था। अभी ये एक आदमी है पैस्टर नीमुलर, ये एक रेसिस्टेंट फाइटर है, मतलब हिटलर के अगेंस्ट में ये अपनी आवाज उठाता था, इसको भी नाजी एम्पायर में इसको भी मार दिया गया। नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट। अभी जो हॉलोकॉस्ट है, ये हॉलोकॉस्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। हॉलोकॉस्ट मतलब ये जब जर्मनी हार गया तो उसके बाद जर्मनी के बहुत सारे उनको रिसर्च सामने पता चले, जर्मनी कौन से ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो रैट्स पे किए जाते हैं, हिटलर जो ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करता था। इंफॉर्मेशन अबाउट द एट्रोसिटीज बाय नाजी
केम टू द सरफेस ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर एंड द जर्मनीज डिफीट। मतलब जो हिटलर जो अपने कंट्री में सारी चीजें करता था, वो गैस चेंबर्स रन करता था, ज्यूज लोगों को मारता था, उनके ऊपर एट्रोसिटीज होती थी, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, ठीक है, जो चूहे के ऊपर एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते थे वो किए जाते थे। ये कब पता चला? पूरे दुनिया को वॉर खत्म होने के बाद, हिटलर मरने के बाद पता चला। द वर्ल्ड केम टू लर्न अबाउट द हॉरर्स ऑफ व्हाट हैपेंड। Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operation, that is Holocaust। मतलब अभी जो ज्यूज लोग होते थे उनका क्या मानना था कि हम लोगों ने जो भी अत्याचार सहन किए, हम लोगों ने जो भी टॉर्चर या जर्मनी के टाइम पे हिटलर से जो सहन किए, ये पूरी दुनिया को पता चलने चाहिए। यहाँ पे फोटो में देख सकते हो ये ज्यूज लोग हैं, उनको कैसे अलग प्रिजन में रखा जाता था, उनकी रहने की कंडीशन कैसी थी, उनको कैसे एक ही बेड है उनको रखा जा रहा है, 3-3 4-4 लोग एक ही बेड में रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लोग हैं उनको बैरिकेड्स के पीछे रखा जा रहा है, फेंसेस के पीछे रखा जा रहा है। ये जो आदमी है यहाँ पे, ये आदमी कैसे अधमरी हालत में है उसको रखा जा रहा है। ये आदमी के तुम पैर देख सकते हो, मतलब खाने के लिए उनको कुछ नहीं है, ऐसे पतले पतले हो गए। और जो ज्यूज लोग होते थे उनके घर जलाए जाते थे, हाउसेज वर बर्न। अगर घर ही जला दिए तो वो कहाँ जाएंगे, फिर यहाँ वहाँ भागते फिरते थे। The indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghettos and camps inhabitants who wrote diaries। अभी जितने भी ज्यूज लोग होते थे ये क्या करते थे, उनको जेल में डाला जाता था या बहुत सारे कैंप्स में उनको रखा जाता था, तो वो अपने लेटर्स, अपने जो एक्सपीरियंस है उनके साथ, जो भी टॉर्चर हो रहा है, जो भी गलत उनके साथ हो रहा है, वो ऐसे लेटर्स में लिखा करते थे, ठीक है। ये लेटर्स बाद में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद ये लेटर्स यूएस गवर्नमेंट को, यूके गवर्नमेंट को मिले और उन्होंने ये पूरे दुनिया भर पब्लिश कर दिया कि ज्यूज लोगों के साथ बहुत बुरा हिटलर ने किया है। अभी ये है इनहैबिटेंट्स ऑफ द वॉर्सो गेटर्स कलेक्टेड डॉक्यूमेंट इन द 3 मिल्क कैंस। अभी ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ज्यूज लोगों ने क्या किया था, जो ज्यूज लोग जिनको प्रिजन में रखा गया था, ठीक है, उन्होंने ये मिल्क टैंक होता है ना, मिल्क कैन होता है, या इसमें दूध भरा जाता है और उसमें स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो इसमें लोगों ने अपने जो लेटर्स थे वो यहाँ पे उन्होंने रखे, और ये जो थे ये बाहर से, ये ग्राउंड से बाहर निकाले गए, ठीक है। सेल्युलर बिल्डिंग जो होती थी उसके अंडरग्राउंड से ये निकाले गए। ये फोटो में आप लोग देख सकते हो। अभी जो डेनमार्क था वो क्या करता था, ज्यूज लोगों को सीक्रेटली उनका रेस्क्यू करता था, ठीक है, उनको कंट्री से बाहर निकालने का काम करता था। बहुत सारे ज्यूज लोगों को डेनमार्क ने सक्सेसफुली बाहर भी निकाला। When the German lost the war, the Nazi leadership distributed petrol to the functionaries to destroy all the incriminating evidences available in the offices। मतलब अभी ज्यूज लोग जब हिटलर या नाजी लोग जब वॉर हार गए तो इन्होंने क्या करना चालू कर दिया, अपने डॉक्यूमेंट जलाना चालू कर दिए, ठीक है। उनके जितने भी प्रूफ्स थे उनके अगेंस्ट मिलते थे, उनके जो भी एक्सपेरिमेंट होते थे, जो भी वो एक्सपेरिमेंट करते थे या जो भी चीज़ें एट्रोसिटीज उन्होंने की थी वो उसको जलाना चालू कर रहे, क्योंकि बाद में वो दूसरे कंट्रीज के लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए। इनमें 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज। अभी 1945 में जर्मनी क्या कर देता था, सरेंडर कर देता, वॉर हार जाते हैं, ठीक है। हिटलर भी क्या कर देता है, एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर एंड हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स। अब ये जो गोबेल्स है यहाँ पे, ये जो है ये गोबेल्स है, ठीक है, ये जो गोबेल्स है ये गोबेल्स भी क्या कर देता है, पूरी एंटायर फैमिली, ये पूरे उसके फैमिली का फोटो है, वो फैमिली एक बंकर में पूरी फैमिली जो है होती है वो क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि भी हम लोगों ने जो ज्यूस के साथ किया, ये नाजी पार्टी का था, ठीक है, ये नाजी हिटलर का सपोर्टर है। इनको क्या लगा, अभी जो भी हम लोगों ने ज्यूस के साथ किया है यही यूके और यूएस के लोग क्या करेंगे, ये जो एलाइड ये जो पावर्स है जिन्होंने अपने को हराया है ये भी अपने साथ वही शुरू करेंगे, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्टिवली इन द बर्लिन बंकर अप्रैल में, ठीक है। अभी ये न्यूज़पेपर हिटलर की छपी, न्यूज़पेपर में हिटलर इज डेड, सब लोग खुश हो गए। अ जेनोसाइडल वॉर वेज्ड बाय द जर्मनी, अ नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड। अभी ये जर्मन लोगों ने कितने लोगों को मारा, 6 मिलियन ज्यूज को मारा। 6 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, 60 लाख ज्यूज की डेथ हुई, ठीक है। 2 लाख जिप्सीज को मारा, 2 लाख जिप्सीज। उसके बाद 1 मिलियन मतलब 10 लाख पोलिश लोगों को मारा, पोलैंड के लोगों को, ठीक है, एंड 1 मिलियन पोलिश, ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख हो गए। 70,000 जर्मन्स को मारा, 70,000 मतलब जर्मन के लोगों को भी उन्होंने नहीं बख्शा, ठीक है। वर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, उनको मारा। बिसाइड्स इनन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, नाजी डिवाइज एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, दैट इज बाय गैसिंग देम इन द वेरियस किलिंग सेंटर्स। अभी उनको जो मारने का जो तरीका था हम लोगों ने पहले ही देखा, उनको गैस चैम्बर में भरा जाता था और फिर मारा जाता था। अभी ये जो ऑस्ट्रिच का ये जो चैम्बर है, इसका एक मूवी भी आया है, ये चैम्बर में सबसे ज़्यादा लोगों को मारा गया था। अभी ये जो नाजिज्म का जो पार्ट 2 का ये जो चैप्टर है
पार्ट 2 है। ये अभी पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, 2 वीडियोस में मैंने ये पूरा जो लेक्चर है ये कवर किया है। ये इन डिटेल लेक्चर है, ठीक है। आप लोगों को फिर भी कोई डाउट्स है, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय बाय।